हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल रॉक द एग्जाम एंड दिस इज़ राहुल रंजन। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फुटप्रिंट विदाउट फिट बुक से एक चैप्टर दैट इज़ अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, चैप्टर नंबर 1। यानी कि एक सर्जरी की जीत के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे और इसमें स्पेशली एक डॉगी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्रिकी। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। आई वॉज रियली वॉरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance। यहाँ ऑथर बता रहे हैं जो कि जेम्स हैरियोट हैं और ये एक वेटनरी डॉक्टर हैं। तो ये ऑथर क्या बता रहे हैं कि मैं रियली चिंता हो गया जब ये ट्रिकी को देखे तो, और ये अपनी कार को रोक दिए वहीं पे जब देखे कि जो ट्रिकी था वो अपने मिस्ट्रेस के साथ स्ट्रीट में घूम रहा था और वो उसको अपीयरेंस को देखकर काफ़ी चिंतित हो गए थे वो। He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes bloodshot, and Jimmy stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaw। तो यहाँ उसके अपीयरेंस के बारे में ऑथर बता रहे हैं हमें कि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था एंड ब्लोटेड सॉसेज यानी कि ऐसा बड़ा सा मांस के टुकड़ा जैसा था, और जैसे कि बड़ा सा मांस का टुकड़ा हो और उसके चारों कॉर्नर पे 4 लेग्स लगे हुए हैं, इस टाइप से उसका बॉडी मोटा हो गया था। और उसके आंखें जो थी वो रेड कलर की हो गई थी और वो सिर्फ आगे ही देखते जा रहा था, यानी कि वो इतना ज़्यादा मोटा हो गया था कि वो अपने सिर को इधर उधर भी नहीं मोड़ पा रहा था और उसके जो जीभ थे वो उसके जबड़े से बाहर लटक रहे थे। मिस्टर पंपड़ी हैज टेंड टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियोट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी। आई थॉट he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extra between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a ball of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really। तो यहाँ पे अब मिस्टर पैम्फ्री थोड़ा हेजिटेट और एक्सप्लेन करते हुए बताती हैं जेम्स हैरियोट से कि ये जो मेरा ट्रिकी है, मेरा डॉगी है, ये लिस्टलेस हो गया है, काफ़ी कमज़ोर हो गया है। मिस्टर हैरियोट से बोली और बोली कि ये एनर्जी लेस हो गया है, ऐसा लगता है कि इसमें कोई एनर्जी नहीं बची है अब, और मैं सोचती हूँ कि ये माल न्यूट्रिशन का यानी कुपोषण का शिकार हो गया है और इसी कारण से मैं इसे थोड़ा एक्स्ट्रा मील्स के बीच में देते रहती हूँ, यानी कि खाना के बीच में कुछ कुछ और एक्स्ट्रा देते रहती थी उसको, जैसे कि माल्ट हो गया, कॉड लिवर ऑयल हो गया या फिर 1 कटोरी हॉर्लिक्स हो गया जो कि उसके सोने के टाइम पर देती थी वो, और बोलती थी कि बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं देती हूँ मैं इसे। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो ऑथर यहाँ पूछते हैं, जो जेम्स हैरियोट हैं डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर, वो क्या पूछते हैं कि और उसका क्या, जो मैंने आपसे बोला कि इसका स्वीट्स कम करिए, इसको मीठा खाने के लिए कम दीजिए। तो फिर वो रिप्लाई करते हैं कि ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू डिलैंड। तो बोली कि ओह मैं कुछ पल के लिए ऐसा कर पाई थी, मतलब कुछ देर के लिए मैंने आपका कहना माना था, आपकी बात मानी थी, बट ये काफ़ी कमज़ोर दिखने लगा हमको। ऐसा किया मैंने, इसका मिठाई को कम किया कि अब इसे मीठा नहीं दूंगी, लेकिन ये और कमज़ोर होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि ये और कमज़ोर हो रहा है, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और फिर इसे देने लगी। इट डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो ये क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद करता है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, और इसी कारण से मैं इसको देने से मना नहीं कर सकती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वॉज द ट्रबल। मैंने फिर से उस डॉगी के ऊपर देखा और तब मुझे उसका ट्रबल समझ में आ गया कि क्या परेशानी है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का एक ही फॉल्ट था कि वो बहुत ज़्यादा लालची था। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज फूड, वो कभी भी फूड को रिफ्यूज नहीं करता, मना नहीं करता। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, आप कभी भी उसे दिन में या फिर रात में कभी भी भोजन दे दीजिए, वो रिफ्यूज नहीं करता लेने से। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस्टर पैम्फ्री हैडंट मेंशन्ड, और ऑथर बता रहे हैं कि उन सब बातों के बारे में तो जानकर और मुझे आश्चर्यचकित हुआ जो मिस्टर पैम्फ्री मुझसे मेंशन नहीं की थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इसे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज करवाती हैं, यानी कि एक्सरसाइज करवाती हो आप इसे। वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉकिंस द गार्डनर हैज बीन डाउन विद लुबागो, सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो यहाँ पे ऑथर पूछे उनसे क्या आप इसका एक्सरसाइज करवाती हैं, तो वो बोली मिस्टर पैम्फ्री कि हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि
अभी ये मेरे साथ ही वॉक कर रहा है और इसी तरह थोड़ा सा वॉक मेरे साथ कर लेता है, लेकिन जो हॉकिंस है मेरा गार्डनर वो आजकल लुम्बागो का शिकार हो गया है, जिसके कारण वो नहीं आ पा रहा और इसीलिए ये रिंग थ्रोइंग गेम नहीं खेल पा रहा है। रिंग थ्रोइंग गेम में क्या होता है कि हॉकिंस जो था उनका गार्डनर वो रिंग थ्रो करता था, फेंकता था और फिर जो ये डॉगी था ट्रिकी वो उसे वापस लेके आता था उठा के। तो इस टाइप का वे लोग गेम नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सरसाइज मेरे साथ ये करता है, डेली वॉक पे जाता है। आई ट्राइड टू साउंड सिवियर, मैंने अपनी आवाज़ में थोड़ा सख्ती लाया। ये कौन बता रहे हैं? डॉक्टर जेम्स हैरियट बता रहे हैं कि मैंने अपनी आवाज़ में थोड़ा सख्ती ला के बोला, मतलब थोड़ा र्यूडली उनसे बोला। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। क्या बोलें कि मैं एकदम एग्जैक्टली एकदम सही सही आपसे बता रहा हूँ कि अब आप इसके खाना को कम नहीं करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाइएगा तो ये रियली एकदम वास्तव में ये अब बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपने हार्ट को हार्ड बनाना होगा, कठोर बनाना होगा हार्ट को, और इसको स्ट्रिक्ट डाइट पे आप रखिए, यानी कि इसको भोजन कम दीजिए, नहीं तो ये इल हो जाएगा। मिस्टर पेम्फड़ी रूंग हर हैंड्स, अपने हाथों को थोड़ा मली मिस्टर पेम्फड़ी। ओह आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। और बोली कि ओह मैं ऐसा करूँगी मिस्टर हैरियट, मैं श्योर हूँ कि यू आर राइट, येस यू आर राइट, लेकिन ये डिफ़िकल्ट है और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regimes into practice immediately। और वो अपने सिर को थोड़ा झुका ली, सिर को झुका ली और रोड की तरफ जाने लगी, जैसे कि रोड था उस तरफ जाने लगी, जैसा कि न्यू रिजाइम्स इनटू द प्रैक्टिस, जैसा कि वो ऐसा मानो कि वो तुरंत ही उस चीज़ को प्रैक्टिस में लाने वाली हो, यानी कि जैसे उन्होंने बताया था कि आप ये काम करिए वरना ये फिर से बहुत ज़्यादा इल हो जाएगा, तो उन सारे चीज़ों को ये प्रैक्टिस में लाने वाली है। इस टाइप से वो अपने बिहेव बदली, ऐसा लगा कि डॉक्टर को ऐसा लगा कि ये कल से ही ऐसा करने वाली है। Avoid their progress with growing concern, tricky with tottering along his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mr. Pampedy। तो यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि उसका जो प्रोग्रेस हो रहा था वो मुझे एकदम जो उसके बॉडी का जो प्रोग्रेस था ट्रिकी के, वो मुझे एकदम चिंतित कर दे रहा था। और ये बता रहे हैं कि जो ट्रिकी था कोट में एकदम से गोल मटोल अटका हुआ था और उसके पास उसका जो वार्डरोब था, यानी कि अलमीरा जो था कपड़ा का, वो पूरे कोट से ही सिर भरा हुआ था। इस टाइप के बहुत सारे कोट्स थे उसके पास वेदर के अकॉर्डिंग। कोल्ड वेदर के लिए अलग कोट, वेट डेज के लिए रेन कोट था, और वो इतना ज़्यादा मोटा हो गया था कि वो ज़बरदस्ती चल रहा था, काफ़ी थका थका सा वो लग रहा था। और ये सोचे कि कुछ ज़्यादा टाइम नहीं, बहुत जल्दी ही मुझे मिस्टर पैम्फेडी की तरफ से कुछ सुनने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या सुनने को मिलेगा? कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा कि मतलब ट्रिकी बीमार पड़ गया, इस टाइप से कुछ ट्रिकी के हेल्थ के बारे में इनको सुनने को मिलेगा, ऐसा इन्होंने अपने दिमाग में सोचा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। अब यहाँ बता रहे हैं कि जिस कॉल का मैं एक्सपेक्ट किया था कि हाँ कुछ दिन बाद मुझे कॉल सुनने को मिलेगा, वो कुछ ही दिनों में मुझे मिल गया। मिस्टर पम्फड़ी वॉज डिस्ट्रॉट। ट्रिकी would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides he had bought of vomiting. He spent all this time laying on a rug panting. Didn't want to go for walks, didn't want to do anything. तो बताएं कि जो जिस कॉल का मैं एक्सपेक्ट किया था वो कॉल मुझे मिस्टर पैम्फेडी की तरफ से आ गया। मिस्टर पैम्फेडी काफ़ी चिंतित थी और क्या बताई कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है, यहाँ तक कि जो ट्रिकी रात में भी खाना खा लेता था, किसी भी टाइम उसे खाने को दो वो खा लेता था, वो ट्रिकी अब अपना फेवरेट डिश भी रिफ्यूज कर दे रहा, नहीं ले रहा, और यहाँ तक कि उसे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग भी हो रही है। और वो अपना पूरा टाइम एक मैट पे सोए हुए स्पेंड कर दे रहा, यानी कुछ नहीं कर रहा, वो उठ भी नहीं रहा और वॉक पे भी नहीं जा रहा, और डिडोंट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी नहीं करना चाहता। ऐसा स्थिति हो गया था ट्रिकी का, यानी
यानी वो कम्प्लीटली बीमार पड़ गया था ट्रिकी। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। अब यहाँ ऑथर में बता रहे हैं कि मैंने अपने प्लान्स को एडवांस में ही प्रिपेयर कर लिया था, तैयार कर लिया था कि क्या करना है। उनको ऐसा फील हो गया था कि मिस्टर पेम्पडी की तरफ से कुछ ऐसा ही न्यूज हमको सुनने को मिलेगा, और ऐसा अगर सुनने को मिलेगा तो हम क्या करेंगे उस टाइम। तो ये अपना प्लान को एडवांस में ही सेटअप कर लिए थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि अपने प्लान्स को ये पहले ही सेटअप कर लिए थे, और सिर्फ एक ही उपाय था कि ट्रिकी को उसके घर से कुछ पीरियड्स के लिए अलग किया जाए। और इन्होंने मिस्टर पेम्पडी को क्या सजेशन दिया कि इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा एक फोर्टनाइट के लिए। एक फोर्टनाइट का मतलब 15 डेज, फोर्टनाइट का मतलब 15 डेज। तो इसको 15 डेज के लिए इसके घर से अलग करना पड़ेगा, और इसे निगरानी में रखना होगा, यानी ऑब्जर्वेशन में इसको रखना होगा, इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, शी वाज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिडंट सी हर एवरी डे। यहाँ पे जो पुअर लेडी यानी उनको मिस्टर पेम्पडी को यहाँ पे ऑथर पुअर लेडी बता रहे हैं कि वो काफ़ी चिंतित हो गई, काफ़ी दुखी हो गई, काफ़ी निराश हो गई वो ये सुनकर कि ट्रिकी उनके पास से 15 दिनों के लिए जाने वाला है। और वो क्या बोली कि वो एकदम श्योर थी कि अगर ट्रिकी हमें छोड़कर जाएगा तो ट्रिकी कुछ नहीं खाएगा और वो मर जाएगा मुझे बिना देखे, क्योंकि ट्रिकी और मिस्टर पेम्पडी में काफ़ी ज़्यादा लगाव बढ़ गया था। और वो बता रही है मिस्टर पेम्पडी कि अगर ट्रिकी 15 डेज के लिए घर के से बाहर गया तो वो मुझे नहीं देख पाएगा, और जिसके कारण वो शायद मर जाएगा। बट आई टुक अ फिल्म लाइन, Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mr. Pumphrey Willings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ऑथर की, लेकिन मैं भी अपने डिसीजन पे एकदम टिका रहा कि नहीं ट्रिकी को यहाँ से ले जाना ही होगा 15 डेज के लिए, और यही एक तरीका है ट्रिकी के इल को ठीक करने के लिए और ट्रिकी को सेव करने के लिए, ट्रिकी को बचाने के लिए। और इनफैक्ट वास्तव में क्या हुआ कि ऐसा जल्दी करना चाहिए था, बिना देर किए हुए, विदाउट डिले, यानी कोई लेट नहीं करना होगा। और उसके बाद ये आए मिस्टर पेम्पडी के यहाँ अपने कार से। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। जो लिटल डॉग ट्रिकी को ये लोग ब्लैंकेट में लिए थे, ये अपने कार में उसे ले लिए, यानी ले जा रहे थे इसे अपने पास। ये एक वेटनरी डॉक्टर थे ही, इसको अपने पास वो ले जा रहे थे सर्जरी के लिए। द एंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कजिन्स, टॉय एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल। तो कह रहे हैं ऑथर की जो पूरे स्टाफ थे मिस्टर पेम्पडी के घर के, वो सामान लाने में एकदम बिजी थे, यानी कि उसका डे का बेड, उसके नाइट का बेड, उसका फेवरेट कजिन्स, टॉय, रबर रिंग, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच का बाउल, सपर बाउल, ये सारे कुछ लाने में वे लोग बिजी थे कि ट्रिकी को इतना चीज हमको दे देना है, ट्रिकी वहां अपना अच्छा से रहेगा। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। और उन लोगों को ये पता था कि जो डॉक्टर हेरियोट का कार है उसमें इतना सारा कुछ सामान नहीं अट पाएगा, नहीं रखा जा सकता है, और ये वहां से अब चल दिए। As I moved off, Mr. Pumphrey with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. यहाँ पे कह रहे हैं ऑथर की जब वहाँ से मैं चल दिया उस डॉगी को, छोटे ट्रिकी को लेके, और जैसे ही मैं घुमा मिस्टर पेम्पडी चिल्लाते हुए जोर से एक कोट मेरे विंडोज की तरफ, मेरे कार के विंडोज की तरफ फेंकी। और मैं कॉर्नर पे घूमने से पहले मिरर में देखा तो क्या देखा कि सारे लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड डाउन एट द pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. और जैसे ही वहाँ से इस डॉगी को लेकर वो रोड पे आए, ये उस एनिमल को अब देखें जो कि इनके सीट के बगल में ही बैठा हुआ था, बगल वाले सीट पे, और ये ट्रिकी को थपथपाए, थोड़ा पैटेड किए। उसके बाद ट्रिकी भी
एफर्ट किया, प्रयास किया अपने टेल को, अपनी पूंछ को हिलाने का। और उस टाइम ये क्या बोले कि ओह पुअर ओल्ड लैड, यानी कि बच्चे, यू हैव वांट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। बोले कि तुम एक किक भी नहीं कर सकते, लात भी नहीं मार सकते, तुम इतने कमजोर हो गए हो कि कमजोर नहीं, काफी ज्यादा मोटा हो गया था, जिसके कारण ये एक किक भी नहीं कर सकता। और ये बोले कि तुम एक किक भी नहीं कर सकते छोटे एनिमल, लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूं। एट द सर्जरी, यानी कि अब सर्जरी का सीन आया, यानी कि अब अपने पास सर्जरी होम में ले गए हैं, सर्जरी हाउस पे ले गए हैं। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड राउंड मी, जैसे ही ये लोग सर्जरी में इंटर किए, जो वहाँ के कुत्ते थे आसपास के सर्जरी में जो भी कुत्ते थे, वो इनको चारों तरफ से घेर लिए ऑथर को। ट्रिकी लुक डाउन एट द नोजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। ट्रिकी उन कुत्तों को देख रहा था जो काफी जोर जोर से नॉइज कर रहे थे, भौंक रहे थे, विद डल आइज, एकदम थोड़ी सी आंखों को खुला रखते हुए उनको देख रहा था। और जब ये ट्रिकी को नीचे रखें तो वो बिल्कुल ही मोशनलेस था। जब ट्रिकी को कारपेट पे रखें तो बिल्कुल ही वो मोशनलेस था, यानी जरा सा भी मोशन नहीं था उसके अंदर। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकंड डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। काफी देर तक दूसरे जो डॉग थे वो इसको घूमते रहे, इसके बारे में कुछ चारों तरफ इसे घूमते रहे, सूंघते रहे, और थोड़ी देर बाद वो क्या डिसाइड किए कि ये कोई अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, और इसे इग्नोर करके बाकी डॉग वहां से चले गए। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट फॉर 2 days. I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. अब यहाँ पे इसका बिस्तर कहाँ लगा, ये ऑथर हमें बता रहे हैं कि इसका जो बिस्तर था वो एक खुले हुए संदूक के पास में ही लगाएं जहाँ पे दूसरे डॉग भी सोते थे। और 2 दिनों तक मैं इस पे नजर रखा और इसको कुछ भी खाने को नहीं दिया, सिर्फ प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी बहुत ज्यादा इसे सिर्फ पानी पिला के रखा, यानी कुछ भी 2 दिनों तक खाने के लिए नहीं दिए। एट द एंड ऑफ सेकेंड डे, और दूसरे दिनों के अंत में जब 2 दिन खत्म हुआ कंप्लीट, तो ये भी अपना कुछ इंटरेस्ट दिखाने लगा अपने सराउंडिंग में। और तीसरे दिन ये क्या शुरू कर दिया, विम्फर, यानी थोड़ी थोड़ी सी आवाज निकालना। जब डॉगी दूसरे डॉग बाहर आंगन में भौंकते तो उनको सुनकर ये थोड़ा सा ये भी चाहता कि ये भौंके, यानी थोड़ा सा फुसफुसाने लगा ये भी। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe the greyhound and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. तो जैसे ही ऑथर ने डोर खोला, यानी जेम्स हैडियोट जो वेटनरी डॉक्टर हैं, वो जैसे ही डोर को ओपन किए, ट्रिकी जो था तुरंत वहां से इमीडिएटली बाहर आया। और जैसे ही बाहर आया, एक जो नाम का डॉगी उसे घेर लिया और उसके पूरे फ्रेंड्स उसे घेर लिए और उसको इंस्पेक्ट करने लगे, उसके बारे में जांच करने लगे थोड़ा सा। जैसे कि आप भी अपने इलाके में देखे होंगे, जैसे दूसरे किसी रीजन्स का डॉग आपके रीजन्स में आ गया तो काफ़ी डॉग्स उसके बारे में इंस्पेक्ट करते हैं। उसी टाइप से इस ट्रिकी के बारे में भी वो जो नाम का डॉग था, ये और इसके फ्रेंड्स इंस्पेक्ट करने लगे और फिर वो गार्डन में चले गए और इसको फॉलोवर्ड करते करते ट्रिकी भी गार्डन में चला गया। फॉलोवर्ड मतलब इनको पीछे पीछे ये भी गार्डन में चला गया। Later that day I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was a usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. और उस दिन के बाद से मैं खाना खिलाने वाले टाइम पे हमेशा अवेलेबल रहता था। और ये देखे कि जब ट्रिस्टेन जो था, जैसे ही बॉल्स में कटोरे में ला के भोजन रखा, जितने भी डॉग थे वो हमेशा की तरह एकदम तेजी से दौड़े अपने खाना की तरफ भौंकते हुए और एक दूसरे से
एकदम रश कर रहे थे, एक दूसरे के बॉडी में एकदम रगड़ रहे थे खाना खाने के लिए, क्योंकि सारे डॉग ये जानते थे कि अगर वो पीछे रह गए तो उनको लास्ट पार्ट जो खाना का बचा है उसी से कंपटीशन करना होगा, यानी कि उन्हें जो बचा है वही खा के रहना होगा, उन्हें हंगरी ही रहना पड़ जाएगा अगर खाना खत्म हो गया तो इस कारण सारे कुत्ते वहाँ कटोरा के पास सबसे पहले जाना चाहते थे और इसी कारण से एक दूसरे के बॉडी में काफ़ी रशिंग हो रहा था। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि when they had finished, जब वे लोग अपना खाना खत्म कर दिए, कटोरा खाली हो गया जब, तो ये ट्रिकी धीरे धीरे वॉक करते करते उस कटोरे तक गया और उसमें से एक दो कटोरे को चाटना शुरू कर दिया। क्योंकि ये उतना एक्टिव था नहीं, ये उतना दौड़ के वहाँ पे जा नहीं सका, तो ये बाद में गया। लेकिन नेक्स्ट डे से, अगले दिन से क्या हुआ कि एक एक्स्ट्रा बाउल लगाया जाने लगा ट्रिकी के लिए, और ये देखकर जो ऑथर है वो खुश हुए कि ट्रिकी भी अपने उस भीड़ से रास्ता बनाने लगा अपने कटोरा की तरफ जाने के लिए। तो ये देख के जो ऑथर हैं जेम्स हैरियट हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उस दिन से ही इसका जो प्रोग्रेस था वो तेज हो गया, तेजी से इसमें प्रोग्रेस आने लगा। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joy of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. उस दिन से इसका जो प्रोग्रेस था वो रैपिड होने लगा। उसके जबकि इसका जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो विदाउट मेडिसिनल, यानी बिना ही मेडिकल का, इसका बिना ही मेडिसिन के, बिना दवाई का ही इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। किसी भी प्रकार का इसको दवाई नहीं दिया जा रहा था। सिर्फ ये दूसरे डॉग के साथ दौड़ता था, उन लोगों के साथ फ्रेंडली स्क्रिमेजेज, जैसे कि कुत्ते आपस में खेलते हैं, स्क्रिमेज करते हैं, एक दूसरे को काटते भी हैं फ्रेंडली से, ऐसे झगड़ा नहीं, फ्रेंडली में, उस टाइप से ये स्क्रिमेजेस करने लगा, फ्रेंडली। ही डिस्कवर द जॉय ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, और इसे अब हारने का एहसास हुआ, कैसे एक दूसरे से खेलते हैं, ये सब इसको अब कुछ कुछ फील होने लगा था। और ये एक एक्सेप्टेड मेंबर भी बन चुका था उस गैंग का। और जैसा कि ये एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट जैसा था, ये एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट जैसा था जो कि एक टाइगर जैसा फाइट कर रहा था अपने शेयर के लिए, अपना खाना का शेयर के लिए टाइगर जैसा फाइट करने लगा था अब ये। और ये रैट का हंटिंग भी करता था, चूहे को शिकार भी करता था हेन हाउस में जाके रातों में। और इस टाइप से ये कभी अपने लाइफ में ऐसा नहीं किया होगा। ये जेम्स हैरियट बताते हैं कि ऐसा ये कभी अपने लाइफ में इस टाइप से फील नहीं किया होगा। और ये काम चूहों को मारने का काम या फिर अपने शेयर के लिए लड़ाई झगड़ा करना, टाइगर की तरह लड़ना, ये सारा काम नहीं किया होगा अपने लाइफ में इससे पहले कभी भी। ऑल द वाइल मिस्टर पैम्फ्री hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the questions about whether his cousins were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मिस्टर पैम्फ्री थी वो लगभग एक दिनों में एक डोजन यानी एक दर्जन 12 कॉल करती थी कि क्या हुआ, कैसा है मेरा ट्रिकी, ये सब पूछने के लिए, यानी अपडेट होने के लिए। और इस टाइप से क्वेश्चन पूछती कि क्या जो मेरा डॉगी है उसको आप लोग वेदर के अकॉर्डिंग कोट पहनाते हैं या नहीं, ये सब इस टाइप से सवाल वो करती थी जेम्स हैरियट से। लेकिन डॉक्टर उन्हें इन बातों से पलट देते थे और वो क्या बोलते सिर्फ कि आपका डॉगी जो है ये खतरों से बाहर है और कॉन्वेलेंसिंग रैपिडली, इसका जो हेल्थ है काफ़ी जल्दी रैपिडली सुधर रहा है इसका हेल्थ। द वर्ड कॉन्वेलेंसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिस्टर पैम्फ्री, और ये जो वर्ड कॉन्वेलेंसिंग बोल दिए कि इसका हेल्थ सुधर रहा है, ये जो वर्ड था इसी से कुछ मिस्टर पैम्फ्री को हुआ। और क्या हुआ वो, She started to bring round fresh egg 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. For a happy period my partners and I had
2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on the household. तो जब ये कॉन्वेलेंसिंग जैसे वर्ड का यूज किए कि हाँ आपके ट्रिकी का हेल्थ काफ़ी तेज़ी में सुधर रहा है, तो वो क्या शुरू कर दी कि दो दर्जन एक बार में फ्रेश एग्स भेजने लगी ताकि ट्रिकी के बॉडी का स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। और ये जो एग था ये लोग ट्रिकी को नहीं दे रहे थे, ये जो एग ट्रिकी के लिए आ रहा था इसको इनके पार्टनर्स और ये खुद खा जा रहे थे। और इसी कारण ये बोल रहे हैं कि ये हम लोगों के लिए, मेरे और मेरे पार्टनर के लिए काफ़ी हैप्पी पीरियड बन गया था। हम लोग सुबह में एग से ही ब्रेकफास्ट करते थे और वाइन के बोतल्स भी आने अब लगे थे। यस, वाइन के बोतल्स भी आने लगे थे और हम लोग उसे भी मतलब पी जाते थे, यानी कि वाइन भी आते थे और एग्स भी आते थे ट्रिकी के लिए ताकि ट्रिकी के स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। मिस्टर पेम्फ्री वो सारी कुछ भेजती थी, लेकिन ये डॉक्टर और इनके पार्टनर उसे खुद खा जाते थे, ट्रिकी को नहीं देते थे। आई वाज टू इनरिच द ट्रिकी ब्लड, लंच बिकम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। ट्रिकीज के ब्लड को इनरिच किया जाए, इन कारण से वाइन आते थे, लेकिन ये लोग लंच टाइम, इनका जो लंच टाइम था वो एक ओकेजन की तरह बीतने लगा, एक अवसर की तरह बीतने लगा। 2 गिलास वाइन ये लोग खाना खाने के कुछ टाइम पहले लेने लगे थे। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। और कुछ ऐसा हुआ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था हम लोगों को, जब ब्रांडी आना शुरू हो गया ट्रिकी के लिए। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवेलेंटली ड्रंक। कुछ रातों तक ये लोग उसको पिए, पूरा मौज मस्ती ये लोग का चल रहा था अब, क्योंकि ब्रांडी आ रहा था ट्रिकी के लिए, वाइन्स आ रहे थे, एग्स आ रहे थे और सारे कुछ ये लोग खुद खा जा रहे थे। They were days of deep content, starting well with the extra eggs in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxurious round in the fire with the brandy. यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि हम लोग का हम लोग संतुष्ट हो गए थे, एकदम डीप कंटेंट हम लोग के अंदर था, क्योंकि हम लोग का जो दिन था वो एग से शुरू हो रहा था मॉर्निंग, और फिर दोपहर में हम लोग वाइन पीते थे, और जब अपने लग्जरियस डेज को ख़त्म करने लगे यानी कि रात के बाद, तो फिर रात को हम लोग ब्रांडी से अपने दिन को ख़त्म करते थे। यानी दिन का शुरुआत इन लोगों का एग से होता था, इनका जो लंच था वो वाइन से होता था, और इनके दिन का ख़त्म यानी रात जो था वो ब्रांडी से समाप्त होता था। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, but I knew Mr. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog has recovered and was awaiting collection. ये सोचे कि क्यों ना हम लोग ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट ही बना ले, कि ट्रिकी अगर हमारे पास हमेशा रहेगा तो मिस्टर पेम्फ्री हमेशा इन टाइप से कुछ कुछ भेजती रहेगी ट्रिकी के लिए और हम लोग उसे खाते रहेंगे। लेकिन ऐसा ये पॉसिबल था नहीं, क्योंकि मिस्टर पेम्फ्री सफ़र होने लगेगी। ऑथर बता रहे हैं कि ये जानते थे कि ऐसा होगा नहीं, कि जो ट्रिकी है वो हमारा परमानेंट गेस्ट नहीं रह सकता, क्योंकि मिस्टर पेम्फ्री जो है वो पीड़ित हो गई हैं और एक 15 दिनों बाद कॉल करेंगी और ये सब पूछेंगी, और इस कारण से और ये बता देंगे कि हाँ आपका डॉगी जो है वो रिकवर हो गया है और आप आके अपने डॉगी को ले जा सकती हैं, वगैरह वगैरह ये सब बातें ये सोचे। विदिन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लिमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी, और कुछ ही मिनट्स के अंदर 30 फीट लंबा एक ब्लैक मेटल का कार उनके सर्जरी के बाहर आके लगा। द चॉपर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिस्टर पेम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रिम्बल्ड। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर। तो कुछ ही मिनट्स के अंदर 30 फीट लंबा एक ब्लैक मेटल का कार आके उनके सर्जरी के बाहर लगा, जेम्स हैरियट के सर्जरी के बाहर, और जो चॉपर यानी कि जो ड्राइवर था वो दरवाज़ा खोला, और जैसा कि मैं अंदर देख सका उसमें एक फिगर था। वो कौन थी? मिस्टर पेम्फ्री। उनके हाथ एकदम, दोनों हाथ एक दूसरे को पकड़े हुए थे टाइटली, और उनके जो लिप्स थे वो कांप रहे थे, और उसने हमसे पूछा कि मुझे एकदम सच बताइए, एकदम ट्रूथ बताइए कि क्या मेरा ट्रिकी सही हो गया।
रिकवर हो गया, बेटर हो गया वो। Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I shall go and fetch him. तो इसने क्या बोला कि हाँ वो बिल्कुल ही ठीक है और आपको कार से उतरने का ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और उसे लेके आता हूँ। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ear flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost bruising the ground. तो ये अपने घर से होते हुए गार्डन के अंदर गए और वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और उन सब के बीच यस अपने कान को हिलाते हुए, पूंछ को हिलाते हुए एक गोल्डन फिगर था। वो कौन था? यस, दैट वाज ट्रिकी। और इस 2 हफ्ते में यानी कि 15 दिनों में ट्रिकी बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो गया था, एक हार्ड मसल एनिमल बन गया था ये। और इसके जो चेस्ट थे वो अब नीचे ग्राउंड से ऐसा लग रहा था कि सट रहा था वो। I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous slap and sailed into Mr. Pamphre's lap. कह रहे हैं कि मैं उसे अपने गार्डन से फिर घर से होते हुए बाहर लेके आया और अभी तक वो जो चौफर था, ड्राइवर था, वो डोर को ओपन किए हुए था और जैसे ही उस ओपन डोर से ट्रिकी ने अपने मिस्ट्रेस को देखा, मेरे बाहों में से कूद के वे उनके बाहों में चला गया, उनके गोद में चला गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड ओह, तो उसने थोड़ी झटका लगा उनको और वो बोली ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वॉर्म्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। और उसके बाद वो अपने आप को थोड़ा डिफेंड की, अपने आप को बचाई, क्योंकि ये जो डॉगी था उनके फेस को लिक कर रहा था, यानी चाटने लगा था और उन पे बार्क कर रहा था, भौंक रहा था। During the excitement, I held the chauffeur to bring out the beds, toys, cousins, coats and balls, none of which had been used. और बता रहे हैं कि उस एक्साइटमेंट के टाइम मैं चौफर का हेल्प कर रहा था बेड्स, टॉयज, कजिन्स, सारे सामान को लाने में जो कि पहले आया हुआ था ट्रिकी के लिए, जो कि ये यूज ही नहीं किए थे। वो सारा सामान वैसे ही रखा रह गया था, इसको इन्होंने यूज नहीं किया था। As the car moved away, Mr. Pamphre leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. और जब कार जाने लगी तो खिड़की से वो अपना थोड़ा सा सिर बाहर निकाली वो मिस्टर पैम्फ्री, उनके आंख चमक रहे थे आंसुओं से और उनके ओठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, ही क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। और उन्होंने चिल्ला के क्या बोला कि ओ मिस्टर हैरियट, मैं आपको कैसे थैंक यू करूं, कैसे आपका धन्यवाद दूं, और ये आपका एक सर्जरी की विजय है, एक सर्जरी की जीत है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर ख़त्म होता है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।